बिहार में सत्ता विरोधी लहर और विपक्ष की कड़ी चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए ने 125 सीटों के साथ बिहार में एक बार फिर जबरदस्त वापसी की है। हालांकि हार की संभावनाओं से नीतीश कुमार इतने हैरान परेशान दिखे कि उन्होंने जनता के सामने भावुक अपील तक कर डाली। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन सब से परे देश भर में बात हो रही है उस 31 साल के लड़के की जिसने मुद्दा उठाया विकास का, रोजगार का और शिक्षा का। बात हो रही है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की। जब पीएम मोदी ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज कहा, तब तेजस्वी संयमित रहे। साथियों, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। तेजस्वी ने कहा, मेरी लड़ाई चाचा नीतीश कुमार से है, मेरी लड़ाई बिहार के लिए है। और आज जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। नतीजन राजद को समाज के एक बड़े तबके का साथ मिला। 144 सीटों पर लड़कर राजद को 23.1% वोट मिले। दूसरी ओर महज एक सीट पीछे रही बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 19.5% वोट हासिल किए, जिसके बाद बड़े दलों में तेजस्वी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर माना जा सकता है। 2015 में राजद को 18.4% ही मत मिले थे। ऐसे में राजद के मतों में इतना बड़ा बाउंस बदले सामाजिक समीकरणों की तरफ सीधा इशारा कर रहा है। जहां अब तक राजद स्वर्ण विरोधी बताई जा रही थी, तेजस्वी ने इस छवि से अलग होकर अनंत सिंह के रूप में मजबूत भूमिहार चेहरे को साथ लेकर बड़ा दांव खेला। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सामने आई चुनौतियों से भी बखूबी निपटारा किया। जगदानंद सिंह और राज्यसभा सांसद मनोज झा को लीड करने का पूरा मौका दिया गया, जिसने कहीं न कहीं जीत एक कदम और नजदीक कर दी। ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार समुदाय से मजबूत चेहरों को सामने रखकर तेजस्वी ने दिखा दिया कि वो विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर पर अब स्थापित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सनमार्ग लाइव 7।